दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के डीवी के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद अब जाके यहाँ पे डीवी के ऑफिशियल एडमिट कार्ड नॉर्मल छात्रों के भी जारी करवा दिए गए हैं और अभी तीन तीन आरआरसी जोन से डीवी के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। देखिए ऑफिशियल डीवी के इंस्ट्रक्शंस और सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है और डीवी में जाने आने का दोस्तों फ्री ट्रेवल पास अथॉरिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं और कैसे डाउनलोड करने हैं, किस लिंक से डाउनलोड करने हैं एडमिट कार्ड, सारा कुछ अपडेट जानते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और अभी लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड डीवी कॉल लेटर सीएन नंबर आरआरसी 1/2019 फ्रॉम 22:00 आवर्स ऑनवर्ड्स, यानी कि 10 बजे के आसपास बोल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी ही अपडेट आ चुका है, अभी यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हो, जो कि अपडेट इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पे आपको एक लिंक पे रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मेंशन किया गया है। अब इसमें ऊपर देखा जाए तो कैंडिडेट लॉगिन बता रहा है और ऊपर में यहाँ पे पीईटी के रिगार्डिंग इको लेटर यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आया था। लेकिन नीचे देखिएगा तो अपडेट आ चुका है आरआरसी सीआर यानी कि आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई, आरआरसी एससीआर यानी आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन और इसके बाद आरआरसी एसईसीआर यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। कैंडिडेट्स कैन लॉग इन एंड डाउनलोड दिए डीवी कॉल लेटर, यानी एक साथ तीन आरआरसी जोन के ऑफिशियल एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट आ चुके हैं कि ये सारे छात्र अपने अपने लॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं डीवी वाली। अब देखिए अभी तक तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन वाले छात्र हैं, इनके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। बाकी ये सारे छात्र भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि अभी नहीं अपलोड किए होंगे तो कुछ दिन में या फिर कुछ देर में अपलोड कर देंगे। लेकिन सिकंदराबाद जोन वाले छात्र सभी का यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना टाइप करना है, इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ आपका है पासवर्ड के तौर पे वो यहाँ पे टाइप करना है और लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, इस तरह से आपके डिटेल्स आ जाएंगे और यहाँ पे आपका शॉर्टलिस्टेड हुआ है डीवी के लिए, मेडिकल के लिए, तो इस तरह से खुल रहा है। देखिए ये सिकंदराबाद जोन वाले कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे ओपन हुआ पीईटी कॉल लेटर और यहाँ पे डीवी का कॉल लेटर। तो सारे नॉर्मल छात्र का और बाकी सारे छात्र का भी आ चुका है सिकंदराबाद जोन से और बाकी तीन आरआरसी जोन के बताए गए हैं उनका भी देख लीजिएगा आप लोग। तो डीवी के कॉल लेटर यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करते हो तो इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे क्लिक हेयर करके लिखा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका डीवी का कॉल लेटर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। तो सारे छात्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा का पूरा डीवी के रिगार्डिंग ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस भी आ चुके हैं नॉर्मल छात्रों के लिए भी, तो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन वाले कैंडिडेट है, ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखा जाए तो छात्र के डिटेल्स रहते हैं, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर छात्र का, डेट ऑफ बर्थ भी दिया रहेगा, डीवी का डेट यानी 10/2/2023 के डेट में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, डीवी के वेन्यू किस जगह पे इनका चलेगा, तो रेलवे मिक्स्ड हाई स्कूल के आसपास इनका है जो एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, कौन से कम्युनिटी से वो मेंशन रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो सुबह 9 बजे यानी कि मॉर्निंग में 9 बजे इनको पहुंचना होगा। इसके बाद आपके एड्रेस यहाँ पे दिए रहेंगे। इसके बाद यूनिक बार कोड जो इस तरह से है, एससी एसटी वाले छात्र का फ्री ट्रेवल पास मिलता है उनके रिगार्डिंग इस तरह से है। यहाँ पे फोटो चिपकाना होता है और फोटो कौन सा लगेगा, तो नया वाला भी फोटो आपके पास है वो चिपका सकते हो, लेकिन वहीं पे जब डीबी जाइएगा तो उनके अथॉरिटी के सामने यहाँ पे फोटो लगाना होगा और पुराना वाली वीडियो फॉर्म भरते समय डाले थे वो अगर आपके पास है तो वो भी लेके जा सकते हो। तो नया फोटो और पुराना फोटो से कोई मतलब नहीं है, कोई भी आपका दोस्तों यहाँ पे चल जाता है। इसके बाद देखिए नीचे बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है फर्दर। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट, तो सिग्नेचर के साथ डेट आपको डालना है जो कि वहीं पे अथॉरिटी के सामने करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर ऑफ द डीवी ऑफिसर, जो डीवी आपका कंडक्ट करेंगे ऑफिशियल, उनका सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। तो घर से आपको करके नहीं ले जाना है सिग्नेचर और ये सब कुछ भी नहीं करना है, वहीं पे करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे जो कि ऑफिशियल द्वारा, तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना होगा जो कि इस तरह से स्पेस छोड़ दिया गया है। इसके बाद एक और पोर्शन में दिया गया है जो कि एक पोर्शन आपको डीवी हो जाने के बाद लौटा दिया जाता है, जो कि ज्वाइनिंग तक आपके काम आ सकते हैं, तो इसको संभाल के रखना पड़ता है। तो इसका देखिए इसमें भी सारा कुछ डिटेल, साउथ सेंट्रल रेलवे ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद छात्र के फोटो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद सारा कुछ वही डिटेल जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डीवी डेट, इसके बाद डीवी का वेन्यू, इसके बाद कैंडिडेट के एड्रेस, इसके बाद जो आरआरसी के ऑफिशियल है उनका सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो आगे सारी डिटेल दी गई है। अब नीचे बात करें तो ये छात्र हैं जो कि एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं, तो एसटी कम्युनिटी के छात्र हैं। अब जो एससी और एसटी वाले छात्र रहते हैं उनको रेलवे
फ्री ट्रेवल पास देती है, जाने का भी और आने का भी। तो ये अच्छी बात है, बाकी दूसरे कैंडिडेट को नहीं मिल पाते, दूसरे कैटेगरी वाले को नहीं मिल पाते हैं। तो इनका देखिए जाने आने का इस तरह से दिया है, जैसे SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन है, इनका कि नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था इनका कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद किनके द्वारा इशू किया गया, तो SDM अथॉरिटी है इनके द्वारा। अब यहाँ पे बात करें तो जाने के लिए दिया गया है आउटवर्ड TC रिसिप्ट, यानी जो TC होंगे, टिकट कलेक्टर होंगे, यहाँ पे ये चेक करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे TC। तो जैसे देखिए रोल नंबर छात्र का यहाँ पे है, फ्रॉम कहाँ से, तो इस जगह से इनको सिकंदराबाद जाना है, तो इनका पास इन्होंने दिया है। जर्नी शुड बी कंप्लीटेड बिफोर, यहाँ पे TT लिखेंगे जो कि TC होंगे, स्टेशन। इसके बाद साइन ऑफ TC विथ डेट, तो TC साइन करेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे। तो कहीं से आपको अलग से यहाँ पे स्टेशन पे जाके टिकट नहीं बनवानी है, इसी को साथ में लेकर जाइएगा। आपसे SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, दिखा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड दिखा दीजिएगा DB वाली, और इसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये लोग साइन कर देंगे और आपका जर्नी हो जाएगा। इसके बाद लौटते समय देखिए कि ये छात्र हैं सिकंदराबाद से लौटेंगे अपने गंतव्य स्थान पे, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी SC ST वाले छात्र हैं उनका इस तरह से अभी फ्री ट्रेवल पास भी साथ में आ चुका है। तो आप सभी छात्र अपने अपने एडमिट कार्ड DB के रिगार्डिंग डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप लोग चेक कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंटली DB के रिगार्डिंग फुल ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस की, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए हैं, सारा कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट इन्होंने जारी करवा दी है। तो देखिए डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है और जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, और इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, जैसे कि एक एक पॉइंट को हिंदी में कन्वर्ट करके दिया है ताकि किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में और पढ़ने में। अब चलिए एक एक करके सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाया है और क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट में ही मेंशन है, नो रिप्रेजेंटेटिव विल बी अलाउड इंस्टेड ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट टू अपीयर इन DB, यानी DB में अपने पेरेंट्स को तो लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे DB का जो हॉल रहता है जहां पे DB आपके कंडक्ट होते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाना है, आपके ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो कोई दूसरे आपके साथ जाएंगे उनको यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाएगी DB के हॉल में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज वेल एज टू फोटोकॉपी ऑफ ईच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम फॉर वेरिफिकेशन, यानी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे और सबका दो फोटोकॉपी लगेगा। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो पहला है लोअर पोर्शन ऑफ इको लेटर, यानी दोस्तों CBT देने गए थे और PET देने गए थे, तो दोनों जगह पे आपको यहाँ पे एक पार्ट एडमिट कार्ड का लौटा दिया गया था, और जिसको मैंने बार बार बोल रहा था फ्रेंड्स कि आपको संभाल के रखना है क्योंकि DB में काम आती है, और यही देखिए ये लोग मांग भी रहे हैं। तो ये जो आपको एक पोर्शन लौटाया गया है DB के समय, सॉरी CBT के एग्जाम के समय और PET के समय, वो पोर्शन को इन्होंने मांग लिया है। देखिए PWD और CCA छात्र हैं, इनका तो यहाँ पे PET हुआ नहीं था, तो सिर्फ CBT का अपना काउंटर फॉइल लेके आएंगे जो एक पार्ट एडमिट कार्ड का लौटाया गया था, तो आपको ये लेके जाना होगा। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि मेरा तो सर नहीं है, CBT वाला गुम गया है या फिर PET वाला गुम गया है, तो ऐसे केस में कोई एक भी है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी के पास ये भी नहीं है, CBT वाला भी नहीं है, PET वाला नहीं है, तो वहां पे थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी को इसके वजह से बाहर नहीं करते हैं, आपको जॉब मिलती है, थोड़ा सा बोलेंगे लेकिन फ्रेंड्स बाकी सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रहते हैं, तो उसके बेसिस पे जॉब मिल जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि कहीं पे है तो ढूंढिए उसको, और ये पोर्शन मांगा गया है एडमिट कार्ड का प्रीवियस वाले एग्जाम का और PET का, तो इसको भी साथ में रख लीजिएगा। आगे देखिए, एज प्रूफ सर्टिफिकेट सच एज 10th मैट्रिक, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा गया है एज प्रूफ के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि देखिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास है, मैट्रिकुलेशन वाला सर्टिफिकेट है, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहते हैं और इसी से ये लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी है तो वो भी यहाँ पे ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस जोन में, हालांकि कुछ कुछ जोन में बर्थ सर्टिफिकेट को ये लोग मान नहीं रहे हैं, तो 10th वाला मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट है, इससे ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए वैलिड फोटो आइडेंटिटी लाइक आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई है तो आपका चल जाएगा। आधार कार्ड ही लेके जाइएगा, बाकी एक्स्ट्रा भी आपके पास है तो कैरी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 10th मैट्रिक पास सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि 10th बेसिस पे जॉब था तो 10th क्लास का आपको सारा कुछ सर्टिफिकेट है 10th वाली, वो आप लोग कैरी कर लीजिएगा। इसके बाद SC ST और OBC वाले छात्र हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट देनी होगी, और SC ST का कितना भी पुराना रहे तो भी दोस्तों एक्सेप्टेड होता है सर्टिफिकेट, नया भी है तब भी एक्सेप्टेड होगा। लेकिन OBC में बात करें तो बिल्कुल नया मांगा है, 1 साल से पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी DB यहाँ पे फरवरी में चल रही है तो फरवरी तक का ही प्रीवियस का 1 साल जोड़ लीजिए, इससे ज्यादा पुराना रहा 1 साल से ज्यादा पुराना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए
इसीलिए नया भी बनवा लेते हो तो अच्छा रहेगा, नया वाला चल जाएगा, लेकिन 1 साल पुराना तक का है वो भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और ओबीसी वाले जो कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं दोस्तों, वो खास करके यहाँ पे सेंट्रल फॉर्मेट में जैसा कि मांगा जाता है, तो एनेक्सर नंबर 2 है। और सारे एनेक्सर और प्रोफोमा कहां पे मिलेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका आरआरसी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी में सारे के सारे फॉर्मेट प्रोफोमा दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे देना होगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट। और ये पुराना भी एक्सेप्टेड होता है, नया भी एक्सेप्टेड होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोशिश कीजिएगा कि नया आप लोग जरूर बनवा लीजिए, पुराना है तो, क्योंकि हर साल इनका जो इनकम चेंज होते रहता है, आपके फैमिली के इनकम या फिर एसेट है जो कि चेंज होते ही रहते हैं, तो उसके बेसिस पे नया भी आपसे मांग सकता है। तो पुराने वाले छात्र नया बना लीजिएगा और पुराना भी साथ में रखिएगा, बाकी नया भी आप लोग लेके जा सकते हो और पुराना भी एक्सेप्ट कर ही लेंगे, जैसा कि हाई पावर कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो आगे देख लीजिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो ईबीसी वाले छात्र हैं या फिर जो गलती से ईबीसी लगाए हैं, तो ऐसे छात्र को यहाँ पे ईबीसी का सर्टिफिकेट देना होगा। अब ईबीसी का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में देना होगा, तो एनेक्सर नंबर 3A है, उसके बेसिस पे आपको देने होंगे। सारे एनेक्सर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे, ग्रुप डी वाले नोटिफिकेशन में, तो इसी बेसिस पे आपको बनाना होगा। देखिए किन्हीं का ये सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, तो बीपीएल कार्ड आपके पास है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कार्ड, वो भी एक्सेप्ट इसके बेसिस पे कर लेते हैं लोग। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके बाद जैन, पारसी, बुद्ध, ये सब जो आते हैं इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, तो इसके लिए अगर आप लोग फी एग्जाम्शन लिए हो, जैसे 500 फॉर्म फी लग रहे थे और 250 दिए हो टिक लगा के वहां पे कि मैं एग्जाम्शन लेना चाहता हूं, तो ऐसे केस में आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे प्रोफोमा नंबर जो 4 है, एनेक्सर 4, इसको पूरा प्रिंट आउट करवा लेना होता है और बाहर के नोटरी से यहाँ पे सत्यापित हो जाता है, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवा लेना होता है डिक्लेरेशन, और इसको सबमिट करना होता है। अगर फॉर्म फी के तौर पर कोई नहीं इस तरह से फायदा लिए हो, 500 की जगह 500 ही फॉर्म फी के तौर पर दिए हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, तो ऐसे केस में ये जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डिजेबिलिटी, यानी पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र अपना डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और दिव्यांगता कई तरह की होती है फ्रेंड्स, इसके लिए फॉर्म 5A, 5B, 5C, 5D इस तरह से करके दिए गए हैं एनेक्सर में। तो इसके बेसिस पे जैसे कोई मल्टीपल डिजेबिलिटी वाले होते हैं, एक से ज्यादा डिजेबिलिटी वाले, तो वो दूसरे फॉर्मेट में बनाएंगे, तो देख लीजिएगा सारे फॉर्मेट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक सर्विसमैन जो होंगे वो अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो देंगे, साथ में यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC भी इनको देना होगा एक सर्विसमैन वाले को। और इसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा जो कि एनेक्सर 7 में है, तो इसको प्रिंट आउट खाली लेके जाना होता है और फॉर्म भर के और सिग्नेचर करके आपको दे देना होता है। इसके बाद देखिए CCA जो कैंडिडेट है, एक्ट अप्रेंटिस वाले, वो अपना ओरिजिनल NCVT वाले सर्टिफिकेट लेके आएंगे, ट्रेनिंग वाला जो हुआ है सारा कुछ। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो ITI के बेसिस पे फॉर्म डाले हैं, जो ITI का रखे हैं, वो अपना ITI का सर्टिफिकेट पे लेके जाएंगे सर्टिफिकेट भी। जैसे किन्हीं का साल का होता है, 1 साल का और 2 साल का इस तरह से, और किन्हीं का सेमेस्टर वाइज होता है, तो सेमेस्टर वाइज हुआ है पूरा सेमेस्टर का लेके जाइएगा। जिनका 1 साल और 2 साल पे ऐसे हुए हैं, तो वो अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इस तरह से करके पूरा, या फिर फाइनल भी आप लोग डिग्री लेके जा सकते हो, ITI का जो भी आपको मिला है वो सारी चीजें। आगे देखिए, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कोई अदर डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरते समय मेंशन किया हो, जैसे बीटेक का डिग्री या फिर 12th का या फिर ग्रेजुएशन का, तो वो भी आपको लगेंगे, वो लेके जा सकते हो। अगर वैसा नहीं रहता है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप लोग डाल दिए हो फॉर्म भरते समय और वो नहीं लेके जाते हो, तब भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि 10th बेसिस पे जॉब है, ITI बेसिस पे जॉब है, तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। आगे देख लीजिए, सर्विंग गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉय, यानी जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, तो ऐसे केस में PSU जो हो गया यहाँ पे, जैसे सेमी गवर्नमेंट वाली केस हो गई, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको NOC देना होगा। देखिए, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो इनका सवाल आता है कि क्या हमें भी NOC देना होगा, तो फ्रेंड्स प्राइवेट जॉब को तो कभी भी छोड़ सकते हो, तो इसमें कोई तो इशू आपको होगा नहीं। गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप लोग 2 जगह पे जॉब नहीं कर सकते हो, तो एक जॉब तो छोड़नी होगी, तो प्राइवेट कर रहे हो तो उसको छोड़ दीजिए, रेलवे का ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी भी नहीं है बताने का। लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको वो जॉब छोड़नी होगी, वहां से रिजाइन करके NOC लेना होगा और यहाँ पे NOC सबमिट करना होगा। इसके बाद देखिए, एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द CBT एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई और डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किया हो एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो भी आप लोग लेके आइएगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि CBT एप्लीकेशन में आप लोग डाले थे, सेम टू सेम वही फोटोग्राफ मांगा गया है। अब नहीं किन्हीं के पास है तो नया भी लेके जा सकते हो, फोटो के लिए किसी को बाहर नहीं करते। इसके बाद देखिए, नोट में लिखा है, कैंडिडेट इन possession of certificate in language other than Hindi and English should bring a translated version in English duly attested by a gazette officer। देखिए फ्रेंड्स, आपके सर्टिफिकेट जो भी होते हैं या फिर कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, या तो इंग्लिश में होते हैं या तो हिंदी में होते हैं।
दो लैंग्वेज में होते हैं। अब कोई कोई होते हैं जैसे कोई कोई उर्दू में बनाए होंगे, कोई कोई गुजराती में बनाए होंगे, कोई कोई तेलुगु में बनाए होंगे, कोई कोई तमिल में बनाए होंगे, या फिर दूसरे दूसरे लैंग्वेज में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो ऐसे केस में रेलवे बोलती है कि इसको आप लोग हिंदी ट्रांसलेट करवा के आइए या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करा लीजिए, और इसको यहाँ पे गैजेट ऑफिसर कोई भी होते हैं ए ग्रुप के या फिर बी ग्रुप के कोई गैजेट ऑफिसर, इससे यहाँ पे सत्यापित करवा लीजिए, उनका सिग्नेचर ले लीजिए, अटेस्टेड करवा लीजिए और इसको साथ में लेके आइएगा सर्टिफिकेट का। तो ऐसे करवा लेना है। तो हिंदी और इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा के और उस पर कोई भी गजेटेड ऑफिसर है उनसे सत्यापित डिक्लेरेशन इस तरह से सिग्नेचर करवा के अटेस्टेड करवा के लेके आइएगा। इसके बाद आगे देखिए, कैंडिडेट सक्सेसफुल इन डीबी, यानी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उनको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा रेलवे हॉस्पिटल में। और जो रेलवे हॉस्पिटल आपको मिला है फ्रेंड, जैसा कि लिस्ट इन्होंने सिकंदराबाद जोन ने जारी की है, तो उसके बेसिस पे आपको पता होगा कि आपको किस रेलवे हॉस्पिटल में जाना है। लेकिन डीबी जब हो जाएगा तो आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा, और इस मेडिकल मेमो का ये लोग चार्ज करेंगे ₹24, मात्र 24 रुपए आपको चार्ज देना होगा। और इस पे रेलवे हॉस्पिटल का नाम लिखा रहेगा, और दूसरे दिन आपको इसी रेलवे हॉस्पिटल में जाके आपको मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराने होंगे। तो यहाँ पे साफ साफ सारी चीजें मेंशन है। देखिए, मात्र 24 रुपए देने होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन फी के तौर पे। इसके बाद इशू ऑफ ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट। इस तरह से ई कॉल लेटर से आपको ये नहीं समझना है कि मेरा जॉब लग ही गया यहाँ पे, क्योंकि डीबी भी बाकी है, मेडिकल भी बाकी है, डीबी मेडिकल सब सही पाए जाते हैं तभी आपको पैनल पे रखा जाता है। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन सीबीटी पीईटी कॉल लेटर लोअर पोर्शन इन ओरिजिनल। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात यहां पे लिखी गई है, साफ साफ बोल दिया है कि कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन सीबीटी पीईटी कॉल लेटर लोअर पोर्शन। यानी सीबीटी का एग्जाम देने गए थे तो एक पोर्शन जो आपको लौटा दिया गया था, और पीईटी का एग्जाम देने गए थे तो उस समय भी एक पोर्शन एडमिट कार्ड का लौटा दिया गया था। अगर आपके पास सीबीटी वाला पोर्शन जो लौटाया गया था वो नहीं है, पीईटी वाला नहीं है, तो एंटर ही नहीं करने देंगे। यहां तो एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठा दिया इस तरह से करके। लेकिन देखिए, प्रीवियस में भी कुछ जोन ने ऐसा लिखा था, 2018 वाले ग्रुप डी की भर्ती हो रही थी, उस समय भी डीबी में ऐसा लिख रहे थे, लेकिन फिर भी दोस्तों अलाउड यहां पे किया गया था। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, इसीलिए है तो लेके जाइए, नहीं है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये तो दोबारा बनवा भी नहीं सकते। जो लौटाया गया है उस पर सिग्नेचर अटेस्टेड रहता है, वही लौटाया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कहीं से ढूंढिए, आपका गुम गया है इधर उधर, कोई डॉक्यूमेंट में खो गया है तो उसको ढूंढ के ही लेके जाइए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे केस में यहाँ पे देखिए, छात्रों की संख्या ज्यादा रहती है तो ऐसे केस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, ये लोग एंट्री ले ही लेते हैं। बाकी इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे लिखा है एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट ऑफ वेन्यू ऑफ डीबी एंड मेडिकल, यानी कि जहां पे डीबी का आपका जगह मिला है और मेडिकल का जो हॉस्पिटल मिला है, इसको कभी भी आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। जो मिल गया है वहीं पे जाके आपको करवाना होगा। डिसीजन ऑफ आरआरसी है जो कि बिल्कुल फाइनल रहेगा। एससी एसटी कैंडिडेट आर इंटाइटल्ड टू फ्री ट्रेवल पास, फ्री ट्रेवल पास मिलेगा एससी एसटी को। सेकंड क्लास का जो यहाँ पे होता है स्लीपर वाला, वो यहाँ पे मिलेगा, जो कि यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, बाकी दूसरे कैटेगरी को नहीं मिलेंगे। देयर विल बी नो क्लेम फॉर अल्टरनेट अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल अनफिटनेस। जो अनफिट हो जाएंगे मेडिकल, उनको यहाँ पे जॉब नहीं दी जाएगी। इसके बाद बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे इस तरह से करके सारी कुछ यहाँ पे मेंशन की गई है। पॉइंट नंबर 13 देख लीजिए, मेंशन है द फाइनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट टू बी रिकमेंडेड टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल बी लिमिटेड टू द वैकेंसी नोटिफाइड, जैसा कि दिया गया है किस किस कैटेगरी का कितना कितना। इन द इवेंट ऑफ इम्पैनलमेंट द कैंडिडेट आर लाइकली टू बी पोस्टेड इन एनी डिपार्टमेंट एनीवेयर विद इन द जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, नो रिप्रेजेंटेशन विल बी इंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। यानी जिनका डीबी सही पाया जाएगा, मेडिकल सही पाया जाएगा, उनका फाइनल पैनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। और पैनल लिस्ट में नाम आने के बाद यहाँ पे जो जो कैटेगरी का जितना जितना वैकेंसी है उतने छात्र का पैनल लिस्ट में सिलेक्शन होगा। और इसके बाद कहीं पे भी आपके साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत कहीं पे भी कोई भी डिवीजन में आपको जॉब मिल सकती है, और कोई दूसरे डिवीजन प्रोडक्शन यूनिट में जॉब मिलते हैं तो यहाँ पे आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हमें दूसरी जगह चेंज कीजिए, चाहे ऐसा कीजिए। तो जो डिवीजन अलॉटमेंट होता है वो अपने अकॉर्डिंग ही डिवीजन अलॉटमेंट करके आपको कोई भी डिवीजन में जॉब दे सकते हैं सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत। बाकी सारी ये डिटेल्स है और इसको हिंदी में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो इसको चाहो तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे समझा दिया है, इसका चाहो तो आप लोग हिंदी में स्क्रीनशॉट भी लेके सारे पॉइंट को समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपडेट आ चुका है, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। और बाकी जो सेंट्रल रेलवे वाले हैं, जो बिलासपुर जोन वाले हैं, वो भी ट्राई कीजिए लिंक से, क्योंकि यहाँ पे अपडेट तो दे दिया है ऊपर में एडमिट कार्ड वाले की, उनका भी आ चुका है, लेकिन अभी तक तो कोई बता नहीं रहे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, अगर नहीं आया होगा तो कुछ देर में या फिर दोस्तों कल तक आपके भी एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।